हेलो। आवाज जा रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके, सभी को राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? बस देखो, मैं आप लोग को ना आज एक चीज बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे ना, हाउ आर यू, मतलब कैसे हैं आप लोग, तो नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो बोलते हैं मैं बस कट रही है जीवन। कुछ लोग बोलेंगे क्या बताऊं भाई मैं तुम्हें, मेरा जीवन में तो भाई दुख ही दुख है। फिर उससे थोड़े मोड़े अच्छे लोग होते हैं, बोलते हैं मैं ठीक हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं बढ़िया हूँ। बट अगर आपको बिल्कुल टॉप लोग में जानने हैं, भले ही आप ठीक ना हो, आप कैसे भी हो, हमेशा बोलना कि भाई मैं जबरदस्त हूँ, मैं तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मेरे से ज्यादा खुशी तो कोई हो ही नहीं सकता है। जब भी कोई आजकल पूछे भाई कैसे हो, भाई जबरदस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, इतना खुश हूँ, जीवन तो इतना मजा आ रहा है जीवन जीने में कि भाई बता ही नहीं सकता हूँ। ये सीक्रेट है। जितना बार आपने आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो आपके जीवन में हो ना जाए तब तक उसको फेक करते रहो। तो कैसा भी जीवन चल रहा हो, बोलना क्या है भाई, मस्त हो, जबरदस्त हो। इसके डीप नहीं जाएंगे, इसके बोलने से क्या होता है, बट एक एक छोटा सीक्रेट बताया हम आपको। सक्सेसफुल लोग का ये एक सीक्रेट होता है। वो लोग हमेशा यही बोलते हैं, जब वो सक्सेसफुल नहीं भी थे तब भी। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 5 वेव चेंज। तो 5 वेव चेंज हमें स्ट्रक्चर चेंज के बारे में बताता है। जैसे कि एक तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, कोच से, जब कोच हो जाता है। जैसे मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई बनाया, जब ये हायर लो टूट जाता है, यहाँ पे कोच हो जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक तो हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब एक केस ये आता है कि मान लेते इतना बड़ा लूप आ गया, यहाँ कहीं पे हायर लो है ही नहीं। हायर लो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इतना नीचे है। अब मार्केट ऐसे करके नीचे आए जा रहा है। तो क्या इतने नीचे ये टूटेगा तभी हम डाउन ट्रेंड मानेंगे, जब तक मार्केट इतना नीचे नहीं आ जाता? ये प्रॉब्लम कभी कभी फेस करने को मिलता है। नॉर्मल देखो, एक तो होता है नॉर्मल मार्केट, कि नॉर्मली मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसमें तो अपना ये टूटेगा कोच हो जाएगा। प्रॉब्लम आता है बड़े लूप में, जिसमें हायर लो वो क्रिएट ही नहीं किया है। जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, अब ये कंटिन्यूस ऊपर ही चला गया। बीच में छोटा मोटा एक दो कैंडल आए होंगे रेड के, लेकिन हायर लो क्रिएट नहीं किया। अब इसमें मार्केट ऐसे जा रहा है इस प्रकार से। तो इसमें हमें समझ नहीं आता भाई, डाउन की ट्रेड ले आपकी देखा जाए तो हायर हाई हायर लो कोच हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिहेव तो कर रहा है डाउन ट्रेंड की तरह, ऐसे जा रहा है लोअर लो लोअर हाई बना के। तो इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में जैसे बहुत बड़ा लूप आ जाए, तो उसमें आपको 5 वेव चेंज हेल्प करेगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। जैसे जैसे लोअर लो बना, लोअर हाई बना, अब इतना बड़ा लूप आ गया डाउन ट्रेंड का, कोच तो हमारा यहाँ पे होगा इतना दूर। अब इससे अगर नॉर्मली ऐसे चले लोअर लोअर हाई बना के, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो हम आराम से डाउन के साथ ट्रेड करेंगे ही, डाउन तो हमको पता रहेगा। लेकिन मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है, लेकिन ऐसे में ना ही हम अप के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रेंड तो डाउन का है।
और डाउन के साथ भी नहीं करेंगे क्योंकि भाई पावर तो अभी अप का दिखा रहा है, जा रहा है ऐसे करके अप की तरफ। कोच तो तब होगा ना जब मतलब कि स्ट्रक्चर तो तब चेंज होगा जब कोच हो जाएगा, कोच भी नहीं हुआ है। कोच नहीं हुआ तो अप के साथ तो कर नहीं सकते, ये स्ट्रक्चर डाउन का है। और डाउन के साथ करने बनेगा नहीं क्योंकि भाई मार्केट है, पावर दिखा रहा है अप का, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको हेल्प करेगा 5 वेव चेंज। अब क्या होता है 5 वेव चेंज, वो देख लेते हैं। जैसे मार्केट मान लीजिए ऐसे बनाया हाइयर हाई, फिर ये हो गया हमारा हाइयर लो, फिर यहाँ पे इसने अगेन बनाया हाइयर हाई। अब हमारा कोच यहाँ है, काफी नीचे है। यहाँ से अगर तोड़ दे तो कोच हो ही जाएगा, लेकिन अगर मार्केट उससे ऊपर भी अगर 5 वेव चेंज कर दे तो भी स्ट्रक्चर चेंज हम मान सकते हैं। 5 वेव चेंज कैसे होता है, ये क्वेश्चन आती है। 5 वेव चेंज ऐसे होता है। ये आया नीचे, हम वेव को गिनेंगे। अगर 5 वेव बन जाता है, जैसे ये हो गया पहला वेव हमारा बना, दूसरा वेव कैसे बनेगा, ये बना दूसरा वेव। अगेन अगर नीचे आता है तो ये हो गया तीसरा वेव, फिर ऐसे ऊपर गया, ये हो गया हमारा चौथा वेव। अब अगर अगेन ये नीचे आ जाता है तो अब यहाँ पे 5 वेव बन चुका है। ये हो गया हमारा पहला वेव, फर्स्ट वेव। फिर ये हो गया हमारा सेकंड वेव। ये हो गया हमारा थर्ड वेव। ये हो गया फोर्थ। और ये हो गया फिफ्थ। जैसे ही 5 वेव बन गया, जैसे अब ट्रेन चल रहा है, ट्रेन स्ट्रक्चर के अप का, लेकिन अप के अगेंस्ट का अगर 5 वेव बन गया, फिर डाउन का बन गया ना वेव, लोअर लोअर टाइप का 5 वेव। तो जैसे ही 5 वेव बन गया, तो कोच भले ही नहीं हुआ हो फिर भी अब यहाँ पे हम मानेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मार्केट अब लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा, मतलब कि यहाँ से डाउन की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मान सकते हैं। कब तक मान सकते हैं, कम से कम जब तक इक्विलिब्रियम तक। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब कि डिस्काउंट जोन से ऊपर तक। तो डिस्काउंट पे आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप बस इतना मान लो कि ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये लूप का 50% तक तो मार्केट अब डाउन ही रहने वाला। अगर 50% फिर क्रॉस कर दे तब हम फिर नहीं मान सकते, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं जानेंगे, इसको मैं अगेन रिपीट करता हूँ। 5 वेव चेंज क्या होता है, बहुत ही बड़ा लूप है, तो उस लूप में कोच बहुत नीचे होता है। तो कई बार मार्केट इस प्रकार 5 वेव बना दे, मान लो स्ट्रक्चर अप का है लेकिन डाउन का 5 वेव बना दिया, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। तो जैसे ही 5 वेव बन गया तो अब हमारा स्ट्रक्चर हम डाउन के साथ मानेंगे। कब तक मानेंगे, ये जो लूप है, इस लूप के जो मिडिल पॉइंट होगा 50% होगा, उस तक मानेंगे। अगर उससे नीचे पहुंच जाता है तो फिर स्ट्रक्चर फिर लोग फिर छोड़ देंगे, फिर हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर ही चल जाए। तो ये चीज आपको प्रीमियम डिस्काउंट जोन में और क्लियर होगा, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लो 5 वेव अगर चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया उस समय। अब 5 वेव कैसा होना चाहिए ये भी जरूरी है। कैसा होगा, जैसे ये बना हमारा पहला वेव, फिर ये हो गया दूसरा वेव। अब तीसरा वेव तब ही होगा जब ये वाला पॉइंट को ये तोड़ेगा। अगर ये ऐसा हो जाता है, ऐसे आ गया, फिर ऊपर चल गया, इसको हम 5 वेव नहीं बोलेंगे कि इसको एक ले लिए, इसको दो ले लिए, इसको तीन ले लिए, इसको चार ले लिए, पांच लो भाई पांच बन गया, नहीं। 5 वेव मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ बढ़ना है, ये तो चीज ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही चलेगा तो अगेन हायर हाई हो जाएगा ये तो, बॉस करके। 5 वेव कब होगा, ऐसे वो बना, लेकिन अगर ये ऐसे तोड़ दे इस पॉइंट को, तब ये हो गया हमारा पहला वेव, ये हो गया हमारा दूसरा वेव, फिर ये हो गया हमारा तीसरा वेव, तक 3 वेव बना है।
अब अगेन मान लो ऐसे डांस कर। अब अगेन मान लो ये तीन वेव बन चुका है हमारा। फिर फोर्थ वेव कब होगा, जब अगेन ऊपर जाएगा हल्का, ये हो गया फोर्थ वेव। अब फिफ्थ बनने के लिए ये पॉइंट टूटना चाहिए, वो भी बॉडी से। अब मान लो अगेन फिर ये ऊपर ही है, पर जब तक हो रहा है कोई हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर ये तोड़ दिया बिना हायर हाई को तोड़े हुए, अगर हायर हाई तोड़ दिया तो ये हायर हाई अगेन बन गया। मतलब कि हायर हाई बना, और ये हमारा कोच है, उसके बीच में वो पांच वेव बनना चाहिए। जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब मान लेते हैं ये ऐसे आ गया थर्ड। अब फोर्थ जो है वो सीधा हायर हाई को ही तोड़ दिया, तो यहाँ पे पांच वेव नहीं बन पाया, अगेन अब हायर हाई बन गया। अगेन दिस इज हायर हाई, हायर लो। तो पांच वेव इस हायर हाई, ये जो हायर हाई हमारा लास्ट हायर हाई है, और ये जो लास्ट हायर लो है, उसके बीच में बनना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ कब होगा, जब ये वाला लो टूटेगा। जब ये लो टूट जाएगा तो हो जाएगा हमारा पांच वेव चेंज। अब यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, डाउन का हो चुका है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। कब तक बनाएगा, इस लूप का जो मिडिल पॉइंट है उस तक, अगर उसको क्रॉस कर दे तो भी बना सकता है, लेकिन उसके बाद ऊपर भी जा सकता है, ये भी चांस होता है कई बार, ठीक है। तो ये मिडिल पॉइंट वाला भी भूल जाओ, ये आगे सोचेंगे, अभी बस इतना याद रखना कि पांच वेव हो गया, बड़ा लूप है, पांच वेव हम लोग उसमें देख सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं, और उसमें पांच वेव देख के स्ट्रक्चर चेंज मान सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्लियर है तो अगर सभी चैट बता दे। तो डाउन ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसा बनेगा पांच वेव। जैसे मान लेते हैं कैंडल से बना के देखते हैं। जैसे ये हो गया, मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको लोअर हाई नहीं लेंगे, बिकॉज ये काफी छोटा मूवमेंट है, इसको आप लोअर हाई ले सकते हो कि ये जितना बड़ा लोअर लो है उसके अकॉर्डिंग इसने उतना मूवमेंट कर दिया है, तो दिस इज अ लोअर हाई पॉइंट। लेकिन ये जितना बड़ा लोअर लो है उसका इसने बिल्कुल भी नहीं उतना कवर नहीं किया, 25%, तो ये लोअर हाई नहीं है, ठीक है। तो लोअर हाई पॉइंट लास्ट हमारा ये है। तो फिर मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे नीचे जाते जाते मार्केट ने इतना बड़ा लूप बना दिया, तो अगर यहाँ पे मैं लोअर हाई भी मार्क कर दूँ तो ये हो गया हमारा लोअर लो, और ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। अब फाइव वेव चेंज कैसे होगा, ये ऊपर गया, फिर मान लेते हैं ऐसे नीचे आएगा कुछ इस प्रकार, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा।
अब यहाँ पे 5 वेव बन चुका है, कैसे बन गया वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया हमारा सेकेंड वेव, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला पॉइंट टूटा, ये हो गया हमारा थर्ड वेव, ये हो गया हमारा फोर्थ वेव, और फिर जैसे ये टूटा, ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। एक्ट कोच तो यहाँ पे होता, लेकिन उससे पहले ही हम यहाँ पे ही जान गए कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ से हम कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पे से हायर हाई हायर लो के फॉर्म में जाएगा मार्केट, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, अगर एक ऐसे ग्रीन कैंडल आता है, और वो अभी तक इसको तोड़ा नहीं है, तो अभी तक 5 वेव नहीं हुआ है, विक से तोड़ दिया तो भी नहीं, बॉडी से तोड़ेगा इस पॉइंट को, जैसे हम लोग बॉस और कोच लेते हैं ना, सेम वैसे ही 5 वेव चेंज में भी ऐसे ही टूटना चाहिए बॉडी से, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसे एक आ गया ऐसे, फिर ऐसे मान लो ये ऐसे चल गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चल गया। तो अभी तक कितना वेव बना है, कोई बताना चाहेंगे कमेंट में, चैट में। 5 वेव के बाद मार्केट अप के लिए जाएगा, डाउन के लिए? अगर अप ट्रेंड है और 5 वेव होता तो डाउन के लिए जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो अप के लिए फिर हो जाएगा। अभी तक देखो, मैं सीधा गिन के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ठीक है, फर्स्ट हो गया। ये पूरा हो गया हमारा सेकेंड वेव, जस्ट लाइक हायर लो, ये पूरा सेकेंड वेव हो गया। थर्ड कब होगा, जब ये टूटेगा, टूट गया तो ये हो गया हमारा थर्ड वेव। तो अभी तक तो 3 वेव हुए हैं, तो जिन्होंने 3 लिखा है सही लिखा है, ठीक है, टोटल 3 वेव हो चुके हैं। ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, 5 वेव चेंज हो गया, नहीं। फर्स्ट वेव हो गया, सेकेंड हो गया, अब जब तक ये टूटेगा नहीं तो थर्ड नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे आके टूटा है तो ये हो गया हमारा थर्ड वेव, ठीक है। अब ये थर्ड हो चुका है, तो फिर मार्केट मान लो वैसे ऊपर गया। अब फिर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ये हो गया हमारा फोर्थ वेव। फिफ्थ वेव कब होगा, जब ये पॉइंट टूट जाएगा, जब ये टूट गया तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। तो ये हो गया 5 वेव चेंज। अब यहाँ से, क्योंकि डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, डाउन में अप, अप की तरफ 5 वेव चेंज हो, तो यहाँ से अप ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 5 वेव चेंज तब यूज कर जाता रहता है जब बड़ा लूप हो और हमारा कोच बहुत ऊपर है, ठीक है। ज्यादातर तो आप नॉर्मल कोच ही यूज करने वाले हो ना, 80 से 90%। ये बच्चा जो 10% से कंफ्यूजन होता है, ये उसके लिए 5 वेव चेंज है, ठीक है। तो ये था हमारा 5 वेव चेंज, यहाँ से अब चेंज हो चुका है, 5 वेव यहाँ पे चेंज हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास से आपने आगे का पूछा, लेकिन बता देता हूँ। जैसे मान लो 5 वेव चेंज हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और मान लेते हैं इससे ऊपर है डिस्काउंट जोन, ठीक है। यहाँ पे अभी तो ऐसे हम, अब डिस्काउंट जोन तक पहुंच गया, तो क्वेश्चन किया गया, ये आप लोगों को नहीं समझ आएगा, मेरे ख्याल से ये पुराने बैच के स्टूडेंट हैं। डिस्काउंट जोन तक पहुंच गया, तो अब आप कहना चाह रहे हो कि मैं
ट्रेन डाउन का डाउन के साथ करूँ या अप के साथ करूँ? तो यहाँ पे देखो, अब अप के साथ तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब ये इस बड़े लूप के डिस्काउंट उन तक पहुंच चुका है। डाउन के साथ कब करेंगे? जब एक कंफर्मेशन ले लेंगे। अगर यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे कोच हो जाता है डिस्काउंट जोन से, अब यहाँ से हम डाउन के साथ जाएंगे। क्लियर? क्लियर अब्दुल? नहीं, 5 वेव कहीं पे भी हो जाए उसके बाद हम अप के साथ मान सकते हैं। ये उसी केस के लिए ही है जिसमें लूप बहुत बड़ा रहता है और कोच बहुत ऊपर है। तो उस बीच में हम क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखो, अगर मान लो देखो कोच यहाँ पे है, इसका जो यूज है वो अभी तक आप समझी नहीं। यूज क्या है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कोच यहाँ पे है हमारा, अब मार्केट मान लो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है हाइयर हाई हाइयर लो के फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर तो हमारा डाउन का इधर कोच हुआ नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, हम ना ही डाउन के साथ ट्रेड कर सकते हो कि भाई हायर हायर लो बना रहा कैसे कर ले, और अब के साथ तो करेंगे ना, कोच हुआ नहीं है। तो ऐसे में हम देखेंगे भाई 5 वेव क्या चेंज हो गया है, अच्छा 5 वेव हो गया, यानी कि अब हम आपके साथ जा सकते हैं, टेम्पोरी जा सकते हैं, टेम्पोरी के लिए आप आपके लिए जा सकते हैं। कब तक जा सकते हैं? डिस्काउंट जोन से पहले तक। अब डिस्काउंट पीरियड में पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए अभी मैं बस आपको 5 वेव चेंज बताया कि 5 वेव चेंज से बड़े लूप में हम पता कर सकते हैं कि टेम्पोरी मार्केट का स्ट्रक्चर अब उस तरफ हो चुका है। ठीक है? और अगर कोच हो जाता है तब तो परमानेंट फिर अच्छे खासे टाइम के लिए आपके लिए हो गया है। 5 वेव चेंज हमें टेम्पोरी कुछ समय के लिए स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि टेम्पोरी मार्केट अप डायरेक्शन में रहेगा कुछ टाइम के लिए, और उस टेम्पोरी में भी आप ट्रेड निकाल सकते हो, जो कि आगे पढ़ाया ही जाएगा कैसे ट्रेड करना है। हाँ, टेम्पोरी रहेगा तो आपकी ट्रेड ले सकते हैं, और अब की ट्रेड कैसे करनी है और ट्रेड वगैरह कैसे करनी है तो भी आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर चैट में बता दे। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। जी सर, क्लियर है, यस क्लियर। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कि मैंने कुछ लोगों का ग्रुप में डाउट देखे थे कि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मान लो एक लूप ऐसे जा रहा है, तो इस लूप में अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक मार करना होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल भी होगा और ये कैंडल भी होगा। दोनों कैंडल हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक। एक लूप में दो क्या, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। कई लोग क्या है, बस इसे मार्क कर रहे हैं, इसे करना भूल जा रहे हैं। तो ये भी होगा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और आता है। कई बार क्या होता है कि ये हुआ, यहाँ पे ऐसे एक बड़ा कैंडल आ गया, इफिशियंसी कैंडल आ गया, अगेन सेम इतना ही बड़ा एक और कैंडल आ गया, दोनों सेम साइज का है। अब क्वेश्चन ये बनता है
कि मैं ऑर्डर ब्लॉक इसे लूं या फिर इसे लूं। क्योंकि अगर मैं इसे इफिशियंसी कैंडल मानूंगा तब तो ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, अगर मैं इसे इफिशियंसी कैंडल मानूंगा तब तो ऑर्डर ब्लॉक ये होगा। तो मैं किसे ऑर्डर ब्लॉक लूं? तो इसका आंसर ये है, दोनों ही है। ये भी है ऑर्डर ब्लॉक और ये भी है ऑर्डर ब्लॉक। दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क, मतलब ये नहीं है, सॉरी, ये तो नहीं है। मतलब ये भी है ऑर्डर ब्लॉक एंड ये भी है ऑर्डर ब्लॉक। ये क्यों है ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इसके लिए ये है एफिशिएंसी कैंडल, और ये है क्यों ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इसके लिए ये है एफिशिएंसी कैंडल। तो ये दोनों ही हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, भाई किसे लूं, इसे लूं या फिर इसे लूं, कि ये दोनों ही बराबर साइज का कैंडल है, किसे मानूं? तो आप दोनों को मान सकते हो, इसे ही मान सकते हो, इससे भी मान सकते हो। ये दोनों ही एज एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको पांच एवं कुछ आपको मैं केसेस दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे एक चार्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप पांच वेव देखोगे तो क्या हो सकता है? पांच वेव। तो पहले तुम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो, और ये हो गया लोअर हाई, ठीक है। अगेन बन गया ये लोअर लो। अब ऊपर गया, अगेन ये ऐसे नीचे आया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जब तक टूटेगा तो वेव नहीं, तीसरा वेव नहीं होगा। जैसे ही ये इसको से तोड़ दिया, अब हम समझेंगे अच्छा ये पांच वेव बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला वेव, ये हो जाएगा हमारा सेकंड वेव। इसको तोड़ दिया तो ये हो गया हमारा थर्ड वेव, जब इसको तोड़ा तो फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। पांच वेव चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारा कोच भी हो चुका है। आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई हो गया। इसने कोच भी, क्योंकि इसका कोच नजदीक में ही था, तो जिसका कोच पास में होता उसमें इतना नीड नहीं है फाइव वेव चेंज, क्योंकि उसमें तो जितना देर में पांच वेव चेंज करेगा उतना देर तक कोच करके ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिखा देगा आपको चेंज। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जल्दी मिलता नहीं है चार्ट में पांच वेव चेंज, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा है समझाने के लिए। लेकिन आप लोग का टास्क यही रहेगा कि आपको ढूंढना है ऐसा पांच वेव चेंज, और आपको जहां जहां मिलेगा वो आपको स्क्रीनशॉट लेके डालना है। यही आपका टास्क रहेगा, और अभी करना है, क्लास खत्म होना अभी हुआ नहीं है खत्म, बस मैं बोल रहा हूँ ये आपका आज का टास्क रहेगा कि आपको चार्ट को जाके देखना है। इससे क्या होता है, देखो हम जितना ज्यादा चार्ट्स को देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज जब मैं जाता हूँ चार्ट पे तो ऑर्डर ब्लॉक ये सब जो है मुझे लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, जाते ही ऑटोमेटिक
मेरा माइंड ऑर्डर ब्लॉक देख लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसको आप समझना बिल्कुल अच्छे से। आपको जब करंट लगता है तो क्या आप सोच कर अपने हाथ को हटाते हो, या फिर जब आपका हाथ मैं किसी आग में डाल दूं तो क्या आप सोच कर हाथ हटाओगे? जितना देर आप सोचोगे उतना हाथ जल जाएगा। वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक आपका हाथ झटका से हट जाता है, वहां पे आप सोचते नहीं, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वहां पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। ठीक है। या फिर अगर आप एक चीज और समझोगे, जब आप स्टार्टिंग में कार चलाना सीख रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्या, या कार बाइक, आपको जो भी चलाने आता है, कार बाइक साइकिल जो भी है, उसका उसका भी एग्जाम्पल समझना। तो शुरू शुरू में हमें बाइक हो या कार हो, वहां पे हमें गियर को देखना पड़ता था, गियर कैसे चेंज होगा, नीचे देख करके गियर चेंज कर रहे हैं। कार में इधर इधर भी नीचे देख करके चेंज कर रहे हैं। मतलब हर चीज हम सोच समझ के करना पड़ता था। बट सीखने के बाद ये हो गया कि हम कब कहीं बाहर से अपने घर तक आ जाते हैं, किसी से कॉल पे बात करते हुए, कुछ ही सोच में डूबे हुए हैं। कब हम अपने गली में टर्न लिए, कब क्या किए, ऑटोमेटिक घर पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वहां पे तो हम कुछ सोच भी नहीं रहे, ऑटोमेटिक तो वो किसने हमें घर पहुंचा दिया। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक जो भी चला रहे हो, ऐसा तो नहीं हमेशा तुम बिल्कुल ध्यान देकर चला के आ रहे हो, आप किसी सोच में डूबे हो, फिर ही अपने घर पहुंच जाते हो। अब कार को या बाइक को आप नहीं ड्राइव कर रहे हो, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है। तो सेम यही चीज ट्रेडिंग में भी होती है। जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप 10-10 घंटा प्रैक्टिस करो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंसी में पावर है। एक दिन 10 घंटा से ज्यादा पावरफुल है 10 दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करना। तो अगर आप जितना चार्ट से फैमिलियर होगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगती है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जब देखता है कि हम एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड समझता है कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब वो चीज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। ठीक है। क्योंकि ज्यादा हमारा ब्रेन का एनर्जी नहीं खपत हो, क्योंकि सब कॉन्शियस में ऑटोमेटिक चलता है। सेम जो आप जो भी डेली कर रहे हो वो आपके सब कॉन्शियस में जा रहा है। तो अब जब आप डेली ट्रेडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सब तो कॉन्शियस माइंड समझता है भाई ये डेली प्रैक्टिस कर रहा है, और डेली मेरा एनर्जी लग रही है, डेली फोकस लगाना पड़ता है, इसको सब कॉन्शियस माइंड में भेजो ताकि मेरा पावर बच सके। तो वो जिस दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में चल जाएगा, आप जैसे ही चार्ट पे पहुंचोगे, आपको स्ट्रक्चर देखने की नीड नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ही रीड कर लेगा। कुछ चंद सेकंड में आपका माइंड ही रीड कर लेगा भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। आपका माइंड हर चीज रीड कर लेगा। तो इसीलिए आपको चार्ट पे जाना है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है जो भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड को आप रिप्रोग्राम कर सको। और ये चीज आपके हैबिट्स पे भी ये लागू होती है। आप क्या हैबिट को हर दिन रिपीट कर रहे हो, सेम अगर आप अपने बारे डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, वो भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और जब वो सब कॉन्शियस माइंड में चल गया एक बार, तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो गया तो फिर आप ना चाहते हुए भी बार बार अपने अकाउंट को जीरो करोगे, डिसिप्लिन तोड़ोगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड के हाथ में पावर आ चुका है। तो जो भी रिपीट नहीं करना है, रिपीट करना तो अच्छी चीज, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो बार बार। बार बार स्टॉप लॉस पे फॉलो करो, बार बार डिसिप्लिन को फॉलो करो, और एक बार वो चीज सब कॉन्सेप्ट में अच्छी चीज भी चल गई, तो फिर वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो यहाँ पे तो 5 वेव चेंज उतना मैं वर्क नहीं किया, मतलब वर्क किया कि यहाँ पे तो, क्योंकि लोअर हाई यहाँ पे ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 वेव तो हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टूटा यहाँ पे, सो दिस इज अ फोर्थ, फ्री, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर ये टूटा तो ये हो गया फिफ्थ। लेकिन इससे पहले ही हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। अब जैसे सेकंड मान देखते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ये एक बड़ा लूप है। ठीक है। ये काफी बड़ा लूप है, सभी को दिख रहा है ये वाला चार्ट। तो इस चार्ट में आप देखोगे तो लूप काफी बड़ा है, इतना बड़ा, हाइयर हाई है। अब इसमें 5 वेव चेन आपका अच्छे से काम कर सकता है। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया हमारा सेकंड वेव, फिर ये हो गया हमारा थर्ड, फोर्थ, और ये टूट गया तो फिफ्थ।
पांच वेव चेंज हो गया, अब हम यहाँ से सोच सकते हैं डाउन जाने के लिए कि अब डाउन जाए, कब तक जाएगा, जो ये जो लूप आ रहा है कम से कम इसके 50% तक, 50% लगभग यहीं बैठेगा, ठीक है। 50% तक तो कम से कम मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। अब जैसा ये 50 तक पहुंचा, किसी ने क्वेश्चन किया था अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट तो पहुंच गया था, अब वेट करो। ये जैसे ही टूटा, कंफर्म हो गया, अब यहाँ से अप जाने का चांस है। जैसे ये देखो, 5 वेव चेंज हुआ है यहाँ पे। वैसे ये पीछे से बहुत बड़ा हायर है, ये बहुत बड़ा हायर है, पीछे से आ रहा है। तो इसको हम इतने छोटे को हम हायर लो नहीं लेंगे, ठीक है। ये हायर लो नहीं होगा। तो ये पूरा हमारा हायर हाई है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकंड वेव। थर्ड कब होगा, जब ये लो टूटेगा, ये हो गया थर्ड वेव। ये हो गया फोर्थ वेव। फिफ्थ कब होगा, जब ये इसका लो टूट जाएगा, और जैसा ही इसका लो टूटा, ये हो गया फिफ्थ वेव। अब यहाँ से हम डाउन सोच सकते हैं, यहाँ से टेम्पोरी स्ट्रक्चर डाउन होने वाला है, टेम्पोरी कुछ क्षण के लिए, ठीक है। जैसे अब इसे देख सकते हो, ये अब देख सकते हो लोअर लो कितना बड़ा लूप है, पीछे से हम लोअर लो ही बनते आ रहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा लूप है लोअर लो का, ये पीछे से यहाँ से ऐसे बनते आ रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकंड, ये टूटा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। अब फोर्थ, अब ये जितना यहाँ तक जो भी हुआ, ये इसमें कोई वेव ही नहीं, क्योंकि ये जब तक ये फोर्थ वेव का हाई नहीं टूटेगा तब तक फिफ्थ वेव नहीं बनेगा। और जैसे ही ये हाई टूटा, अब हो गया फिफ्थ वेव, अब हम लोग कंफर्म हो सकता है, अब यहाँ से हमारा 5 वेव चेंज हो गया है। यानी कि अब स्ट्रक्चर अप का रहेगा कुछ टाइम के लिए। फिर ये तो सीधा ऊपर जाके मेरे ख्याल से कोच भी कर दिया, ये तो फिर सीधा ही ऊपर चल गया। जैसे अब इसमें देख सकते हो 5 वेव चेंज, लोअर लो बन रहा है। ये हो गया लोअर लो, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये हो गया फिर हमारा यहाँ पे थर्ड वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना नीचे आया फोर्थ वेव। और जैसे ही इसको तोड़ दिया तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वेव। अब फिफ्थ वेव होने के बाद हम यहाँ से सोच सकते हैं यहाँ से मार्केट अप रहेगा।
ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ आ गया? चैट पे लिख दो, 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गई होंगी चीजें। ओके, तो देखो, जैसे कि आप सभी को एक ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडिंग मतलब देखो बस ये नहीं होता है कि आप चार्ट खोल के प्रैक्टिस कर ली और आप ट्रेडर बन गए। ट्रेडिंग के लिए आपको और भी अपने हर चीज पे ध्यान देना होता है। जैसे जैसे मेडिटेशन करना, मेडिटेशन कैसे हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है? वो इस प्रकार करता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा माइंड में काल्मनेस आता है, माइंड पेशेंस आता है, और हमारा पेशेंस बढ़ा तो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, जिससे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। सेम जैसे विराट कोहली क्रिकेटर है, तो क्या उन्हें बस क्रिकेट ही खेलते रहना चाहिए? वो क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर होकर जिम क्यों जाते हैं, डाइट क्यों अच्छा ले रहे हैं, और वो मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो सब चीज उनके क्रिकेट करियर से जुड़ा हुआ है, वो हेल्प करता है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो सेम, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सिर्फ ट्रेडिंग प्रैक्टिस करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडिंग के अलावा पूरे दिन क्या करते हो वो निर्भर करता है आप कितना आगे बढ़ोगे ट्रेडिंग में। मेडिटेशन करने का जो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो बहुत सारी चीजें आपको, आप पे क्या वर्क करती है, जैसे हर इंसान अलग अलग प्रकार का होता है। किसी मेडिटेशन के बहुत तरीके मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी को हो सकता है नाम जाप करने में मजा आता हो, आपको जिस भगवान को आप मानते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजियन से हो, आपको जिस भगवान पे भरोसा, आप उसका नाम जाप कर सकते हो। पहला ये तरीका है। दूसरा जो होता है, आप अपने सांसों पे ध्यान लगा सकते हो। सांसों पे यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आंखें बंद करनी है, बस अपने सांसों को देखो आते हुए जाते हुए। जब ऐसा करोगे आपका माइंड आपको भटकाएगा, तो जब भी वो भटकाए आप उसको अगेन अपने सांसों पे लेकर के आओ। क्योंकि हमारा जो मन है वो या तो फ्यूचर में रहता है या तो पास्ट में रहता है, लेकिन हमारी सांसें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। और मेडिटेशन मतलब ही होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। अगर आप अभी, मैं आप सबको बताऊं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना लाइफ की, वो या तो आपके फ्यूचर में है, और जितने भी आपके दुख है वो या तो आपके पास्ट में है। इस सन में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रेजेंट मोमेंट कुछ है, हमारी सांसें चल रही, जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा मन हमारे लाइफ को कॉम्प्लेक्स करता है, या तो आपको फ्यूचर से रिलेटेड आपको डराएगा, या तो पास्ट की कुछ आपके कुछ होंगे दर्दनाक कुछ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होते होते कुछ ऐसे पल दर्दनाक, कुछ ऐसे हादसे, वो आपको याद कराएगा बार बार, जबकि वो बीत चुकी है, वो रियल नहीं है, फिर भी वो लाता है मन। और फ्यूचर क्या करता है? फ्यूचर का आपको डर लाएगा, जो कि वो डर भी रियलिटी नहीं है। तो मेडिटेशन यही होता है, उस पास्ट के, जब पास्ट का सोच रहे हो उससे प्रेजेंट में आना, और फ्यूचर के थॉट को भूल जाना, केवल प्रेजेंट में रहना। और जब प्रेजेंट में रहने लगते हो आपकी ऑटोमेटिक आप खुश रहने लगते हो, और जब आप खुश रहते हो आपकी एनर्जी हाई होती है, आपकी एनर्जी हाई होती है तो आप सक्सेसफुल बन जाते हो। तो ये सब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत डीपली मैं नहीं समझाऊंगा अभी क्योंकि बहुत लंबी चीज है। तो एक तो आप हो सकता है आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हो, आप नाम जाप कर सकते हो। तीसरा, आप बहुत सारे साउंड मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको उसको बजा उसको ऑन आप लिख सकते हो, बहुत सारे आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे। आप ओम बजा सकते हो और उस पर फोकस कर सकते हो, बस ओम के साउंड पे। तो ये सब कुछ कुछ प्रकार है। एक हो गया आप खुद से चैंट कर रहे हो, एक हो गया आप खुद बस अपने सांसों पे फोकस कर रहे हो, एक है आप सुन रहे हो, मतलब सुनकर म्यूजिक पे, म्यूजिक वाले ओम को सुन रहे हो, बस उस पे फोकस लगाए हुए हो। लेकिन इन सब का जो नींव है, नींव यही है, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में आना। जैसे मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूँ, क्या आप इस क्लास पे 100% हो? बहुत कम चांस है। इस क्लास के बीच में आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, यार आज रात के डिनर में क्या बना है, यार आज मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ और दिमाग चल रहा है, अरे ये वीडियो तो मैंने शायद यूट्यूब पे भी देख रखा है। तो हमारा दिमाग हमेशा हमें भटका रहा होता है इस प्रेजेंट मोमेंट से। और ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो मेडिटेशन का ये काम होता है, बस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना, जो अभी चल रहा है बस वो करना। अगर मैं पानी, एक बहुत बड़े संत ने कहा था, अगर मैं पानी पीता हूं तो बस पानी ही पीता हूँ। इसका मतलब ये है कि बस पानी पीता हूं तो बस पानी पीता हूँ। बहुत गहरी वाली बात है अगर आप सही से समझोगे तो। अब देखो आप लोगों का टास्क ये है,
कुछ नहीं करना है आपको, जाना है कोटेक्स का चार्ट खोलना है, और आपको 5 वेव चेंज का आप सभी को ढूंढना है। जैसे ही मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उस पे 5 वेव चेंज को आपको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें मार्क करना तो मैं कैसे मार्क करूंगा। अगर मुझे इस पर करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे आपको सबसे पहले इसका ये लिख देना है, ऐसे लोअर लो। ये हो गया हमारा लोअर लो। अब 5 वेव चेंज आप लिखोगे, आप ऐसे लाइन भी ड्रॉ करोगे आप। कैसे ड्रॉ, पहले आपको लाइन भी ऐसे ड्रॉ करना है कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर दिया। बस 5 वेव पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, ये सब बीच में उस पे नहीं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी वेव है बना हुआ है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आपको लिख देना है। ये पहला वेव है तो उसके सामने आप लिख दो फर्स्ट वेव ऐसे करके। इसके सामने मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड वेव हो गया, फिर ये टूट गया तो ये हो गया थर्ड वेव, ये हो गया फोर्थ वेव, और ये टूट गया तो ये हो गया फिफ्थ वेव। ये तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करके भेजना है ग्रुप में, ठीक है। और और ये इसका सिंपल आपको ये उस जगह मिलेगी जहां पे आपका लूप बड़ा हो। बड़े बड़े लूप में जहाँ पे बड़ा लोअर लो या बड़ा हायर हाई बन रहा हो, वैसे मार्केट में आपको ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग प्रैक्टिस करो। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। 5 वेब से ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में या तो हम लोग मिटिगेशन ऑर्डर लॉ के पढ़ेंगे या तो प्रीमियम डिस्काउंट जोन के पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करके सब भेजना, चार्ट पे ढूंढ करके 5 वेब मार्क करके भेजना, हम लोग चेक करेंगे उससे और बताएंगे आप कहाँ गलती करो कहाँ सही करो। कि अभी जस्ट करोगे तो जस्ट अगर उसको सुधार दिया जाएगा तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और बाकी आई होप क्लास सही लगी होगी, बताना कैसा क्लास लगा, और फिर मिलते हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। तो अगर आप देखो किसी को अप्रिसिएट करते हो, मान लो आप हमें अप्रिसिएट करते हो, हमारे बारे में अच्छा लिखते हो, तो ये आपके अंदर की अच्छाई है जो आप हमारे अंदर अच्छाई देख पा रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग तो हम हमें बुरा बुरा भी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एक नाइफ है, इसका एग्जांपल समझना आप। एक नाइफ है, एक चाकू है, वो चाकू कभी सही गलत हो ही नहीं सकता है। उसी चाकू से डॉक्टर किसी का इलाज करता है, और उसी चाकू से कोई इंसान किसी को मार भी सकता है। तो क्या वो चाकू को जेल में जाना चाहिए? नहीं। वो चाकू को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो उस पे निर्भर करता है। डॉक्टर उस चाकू का सही इस्तेमाल कर रहा है, उसका वो अच्छा इंसान है, लेकिन खराब इंसान से मार भी सकता है। सेम, अगर आप हमारा तारीफ कर रहे हो तो ये आपकी नजरिया और आपके अंदर की अच्छाई है जो आप हमारे अंदर अच्छाई देख पा रहे हो। सेम, अगर हम हमारे अंदर कोई हमारा बुराई करता है, तो वो उसके अंदर की है जो वो हमारे अंदर बुरा देख पा रहा है। तो अगर आप तारीफ कर रहे हो, अच्छाई पॉजिटिव देख पा रहे हो, तो आप एक अच्छे इंसान पॉजिटिव हो, तभी आप सब में पॉजिटिव देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और अप्रिसिएट करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अप्रिसिएट हमें एक दूसरे की करनी चाहिए। आप जितना अप्रिसिएट करते हो उतना ही अप्रिसिएशन आपके पास ही लौट करके आता है। ये कुदरत का यही नियम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक भाई सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। सभी को राधे कृष्ण। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।